करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत ख़ास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। जी हाँ, आम लोगों के जज्बे और हौसले की कहानियों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं ख़ास आपके लिए। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। और अब आपको दिखाएंगे सेवा और समर्पण के जज्बे की एक खास कहानी। जी हाँ, आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र और दिखाएंगे वहाँ से कि किस प्रकार आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास अपनों को देने के लिए समय नहीं है, किस प्रकार एक बुजुर्ग महिला ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं, और जबकि वो खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सेवा का जज्बा ऐसा कि वो इसमें उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मिलिए किरण कामदार से। 63 वर्षीय ये महिला मुंबई के पास वसई में एक छोटे से फ्लैट में रहती है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। किरण पिछले 6 साल से पार्किंसंस बीमारी से जूझ रही है। इन हालातों के बावजूद उनके परिवार में आज भी इंसानियत जिंदा है। 100 मरीजों को मुफ्त खिचड़ी खिलाने की ठान ली। महाराष्ट्र के पालघर में एक सरकारी अस्पताल में किरण रोजाना उनके लिए खिचड़ी बनाकर ले जाती है। वे पिछले 3 साल से ऐसा कर रही हैं। इस दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने मरीजों को खिचड़ी नहीं पहुंचाई हो। महाराष्ट्र के पालघर में डीएमपेटेड सरकारी अस्पताल है। आसपास के 15 से अधिक गांवों के मरीज यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं। जैसे जैसे दोपहर के भोजन का समय करीब आता है, उन्हें एक बुजुर्ग महिला का इंतजार रहता है। किरण कामदार के पहुंचते ही यह इंतजार खत्म हो जाता है। मैंने देखा कि पेशेंट लोग सब परेशान हो रहे। उधर के डेली का ओपीडी का 200 पेशेंट होता है, वो दाखिल किया हुआ 85 पेशेंट रहता है। तो वो सब के लिए मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी तो बना सकती हूँ ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बनाऊं। अभी 100 जन का बनाती हूँ और जो उसकी जरूरत है वो मैं पूरा कर सकती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि चलो मेरा टाइम पास भी होता है। 5 साल पहले किरण कामदार को पता चला था कि उन्हें पार्किंसंस है। इसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद उनके मन में सवाल आया कि क्या वह आगे अपना सक्रिय जीवन जारी रख पाएंगी। इनमें घर की रसोई में व्यस्त रहने और पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने से लेकर सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित बेटे की देखभाल करने तक सभी चीजें शामिल थीं। अपने खाली समय में किरण क्लास 1 से 10 तक के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी। परिवार को आशंका थी कि इसके कारण किरण के सक्रिय जीवन में बाधा आ सकती है, लेकिन किरण की बीमारी उनकी रफ्तार नहीं रोक पाई। मेरी मम्मी को 6 इयर्स से पार्किंसंस है
और उसकी वजह से उनका फुल बॉडी जो है वो शिवर करता है। तो हम भी डर रहे थे, हम भी मम्मी को शुरुआत में मना कर रहे थे कि मम्मी थोड़ा रिस्की है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बोला मैं करूँगी, और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। और उसको भी काफ़ी टाइम ऐसा प्रॉब्लम होता है, बनाते टाइम कभी प्रॉब्लम होता है, तो मेरी भाभी भी उनको सपोर्ट करती है। जब भी मम्मी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उनको इतना इशू नहीं आता है, वो उसमें इतना मशगूल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट करने, लोगों को खाना खिलाने में, कि तभी पार्किंसंस को वो बीट कर देती है। यह जानते हुए कि वह अपनी बीमारी के कारण चपाती या उचित भोजन नहीं बना सकती, उन्होंने पौष्टिक सब्जियों से खिचड़ी बनाना शुरू किया और मरीजों को बांटना शुरू किया। वे सुबह 8 बजे के बाद काम शुरू करती हैं और फिर दोपहर 12 बजे तक खुद ही अस्पताल में खिचड़ी पहुंचा देती हैं। अपनी बीमारी से जूझने और इसे नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन 8 गोलियां लेने के बावजूद किरण ने अपनी सेवा अथक रूप से जारी रखी है। उनके प्रयासों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दरकिनार करते हुए किरण अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के लिए एक प्रिय व्यक्ति बन गई है। महाराष्ट्र के पालघर से नीता चौरे और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये है प्रदूषण। हर साल पराली जलाने को लेकर उत्तर भारत के लोगों, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ता है। इसका कहीं ना कहीं जो मुख्य कारण माना गया है वो धान की खेती के बाद जो उसके बचे हुए अवशेष होते हैं, उन्हें जब किसान आसपास के राज्यों के वो अपने खेतों में जलाते हैं और उससे जो धुआं उठता है उससे ये प्रदूषण पनपता है और इससे देश के लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब लोग इसके लिए जागरूक हो रहे हैं और पराली के प्रबंधन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दिशा में आगे आए हैं। आपको ऐसी ही एक खबर दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार हरियाणा में पराली प्रबंधन के प्रयास हो रहे हैं, किस प्रकार किसान अपने खेतों में पराली की गांठें बनवा रहे हैं और उससे आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। वहीं कहीं कुछ लोगों ने पराली से इथेनॉल बनाने का प्लांट भी लगा डाला है। तो कैसे हो रहे हैं ये सारे प्रयास, आइए देखते हैं। ये है पंचकुला स्थित रायपुरानी के गांव फिरोजपुर में एमजी मेट्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का इथेनॉल प्लांट, जहां पराली से बिजली उत्पादन करने की कवायद शुरू हो गई है। एथेनॉल पेट्रोल का एक स्वस्थ विकल्प है। इससे पराली के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। ये एथेनॉल प्लांट पराली की बिजली से चलाया जा रहा है। महज 10 से 15% का लक्ष्य लेकर उत्पादन किया जा रहा है। प्लांट में 7 मेगावाट प्रति घंटा बिजली पैदा की जा रही है। इसके लिए अंबाला और पंचकुला के किसानों से पराली खरीदी जा रही है, जिससे किसानों की आय में भी इजाफा हो रहा है। इससे हमने जो खेतों में पड़ी रहती थी, इसकी आग लगानी पड़ती थी, उससे प्रदूषण होता था। इससे कंपनी में ये चलो इससे कैसे काम आती है और जो हमारी आमदनी भी इससे होती है। इथेनॉल प्लांट में पराली को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ रोजाना करीब 250 क्विंटल पराली का प्रयोग बिजली उत्पादन व इथेनॉल बनाने में किया जाता है। इस पूरे प्लांट में प्रयोग होने वाली बिजली का उत्पादन भी यहीं किया जाता है। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ ही रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हमने अपना जो बॉयलर है वो प्योरली पराली के ऊपर ही डिज़ाइन करवाया है, ताकि जो पराली खेतों में जल जाती थी हम उसको इकट्ठा करें और एक साइंटिफिक तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसको जलाएं। और इससे हमको दो फायदे होंगे, एक तो जो पराली का धुआं उससे बचा जा सके और दूसरा किसान को भी पराली बेच के फायदा मिल सके। तो ये नज़ारा है गांव गदराना का, जहां के किसानों के सामने फसल अवशेषों का निपटान करना बड़ी चुनौती बना हुआ था। पहले पराली का निपटान करने के लिए किसान पराली में आग लगा देते थे, जिससे वायु प्रदूषण फैल जाता था। लेकिन अब फसल अवशेषों को निपटाने के लिए किसान दूसरे उपाय अपना रहे हैं। किसान पराली की गांठें बनाकर अवशेषों का निपटान कर रहे हैं। जो गांठें बना रहे हैं इससे उपजाऊ शक्ति बढ़ती है भूमि की, और जो इससे धुएं से जो एलर्जी होती है, दमा सांस की दिक्कत होती है, उससे भी छुटकारा मिलता है। सभी किसानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गांठें बनाएं, आग ना लगाएं अपने खेत में।
पराली की गांठें बनाना सही है, प्रदूषण भी नहीं फैलता, इससे कोई परेशानी नहीं होती। किसान पराली की गांठें बनाकर और उसे बेचकर भी लाभ कमा रहे हैं। खेतों में जलने वाली पराली को वैज्ञानिक पद्धति के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखकर जलाया जाए तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो पराली का धुआं जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र गलघोट गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, उससे निजात मिल पाए। दूसरा, किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो पाए। सरकार भी इस ओर खास ध्यान रख रही है और आमजन भी इस दिशा में आगे आए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गदराना से ब्यूरो इनपुट के साथ पंचकुला से सुमन शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं। दिन में ऑफिस जाना और वहाँ पर लगन से काम करना और फिर शाम को वापस घर आना और थके हारे सो जाना। इस सब में कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भूल जाते हैं। कई बार हम अपना फ़ोन रखकर कहीं भूल जाते हैं, तो कई बार अपना वॉलेट रखकर कहीं भूल जाते हैं, और कई बार हमारे वॉलेट में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो खो जाते हैं और फिर कभी मिल नहीं पाते। ऐसे में कितना अच्छा होता कि कोई वॉलेट या पर्स ऐसा होता जो हमसे दूर होता तो हमें अलार्म मिलता, या हमारा मोबाइल हमसे दूर होता तो हमें अलार्म मिलता और वो चोरी होने से बच जाता। जी हाँ, इसी विचार को ध्यान में रखकर दिल्ली के IIIT स्थित एक स्टार्टअप ने एक ऐसा नवाचार कर डाला है। आपको पूर्वी और अतुल से मिलवाएंगे जिन्होंने एक ऐसा नवाचार किया है कि अब आपका पर्स और वॉलेट गुमने नहीं पाएगा। अक्सर मोबाइल और पर्स के खोने की खबरें सामने आती रहती हैं, खासतौर पर मेट्रोज और रेलवे और एयरपोर्ट जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में। और अपने खोए हुए सामान के मिलने की संभावना लगभग शून्य होती है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए IIIT दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने एक ऐसा स्मार्ट वॉलेट तैयार किया है जो ना कभी गुमेगा और ना ही आपके मोबाइल को गुमने देगा। ये है मध्य प्रदेश के अतुल और दिल्ली की पूर्वी, जो साथ आए हैं एक खास नवाचार के लिए। ये नवाचार आपके लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ये है एक स्मार्ट वॉलेट जो आपसे दूर होने पर आपको अलार्म देगा और आपके वॉलेट और फोन को खोने से बचा लेगा। हमने ये वॉलेट बनाया है जो कि एंटी लॉस एंटी थेफ्ट है, जिसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। ये IoT टेक्नोलॉजी है और इस IoT टेक्नोलॉजी में ये जो बटन है इसको अगर हम प्रेस करते हैं, अगर आप देखेंगे इसको हम प्रेस करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और सारे स्मार्ट वॉलेट के फीचर, चाहे एंटी लॉस एंटी थेफ्ट हो, चाहे कॉलिंग फीचर हो, रिंगिंग फीचर हो, सेल्फी फीचर हो, सब इसी से इनेबल होता है। और ये एक टेक इनेबल्ड स्मार्ट लगेज है।
तकनीक की मदद से तैयार इन स्मार्ट प्रोडक्ट्स का मकसद है लोगों के जीवन को सुरक्षित, सरल और चिंता मुक्त बनाना। ये है स्मार्ट बैग जो आपके सफर को आसान बनाएगा। ये एक मैगजीन है जिसमें ओल्ड एज की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र है। एक समय वो भी था जब लोग घर से बाहर सफ़र पर किसी काम के लिए निकलते थे तो बड़े बड़े ट्रंक्स लेकर निकलते थे सामान के लिए, चाहे वो लोहे के होते थे या लकड़ी के होते थे, और उसमें अपना सामान लेकर निकलते थे और कई बार बहुत सारी मुश्किलों का, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब दौर बदल गया है। जी हाँ, अब आपको अपने सामान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कहीं पर भी जाइए, आपका सामान खुद आपको फॉलो करेगा, आपका लगेज खुद आपके पीछे पीछे आएगा। जी हाँ, ये है हमारे देश की युवा शक्ति, और ये है हमारे देश की युवा शक्ति का जो मस्तिष्क है और उसके द्वारा किए गए नवाचार जो कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। दरअसल कुछ साल पहले अतुल के साथ हुई एक घटना ने उन्हें कुछ ऐसा बनाने का विचार दिया जिससे लोगों का सफर आसान हो सके। एक ऐसा नवाचार जहां आपको अपने बैग के खोने का कोई डर ना रहे। एंटी लॉस्ट, एंटी थेफ्ट जो खुलता हो सिर्फ उपयोगकर्ता की फिंगरप्रिंट से, ताकि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप्स और मोबाइल सभी सुरक्षित रहें। बात ये 2017 की है। तब मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था और मेरा अचानक से बटुआ खो गया। जब ये वॉलेट खोया तो इसके अंदर मेरे मेन डॉक्यूमेंट्स थे, और वो उसके बाद उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मुझे जब लेने के लिए इतने ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़े तो मुझे बड़ी ही तकलीफ़ हुई। और इत्तेफाक से उसी समय मैं पूर्वी से मिला, तो पूर्वी से इस बारे में चर्चा की, और पूर्वी ने मुझसे बोला कि क्यों ना हम ऐसी कोई तकनीक खोजें जिससे कि ये वॉलेट लोगों के खोए ही ना। तो इस तरीके से मेरे इस विचार से हमें प्रेरणा मिली कि हम इस प्रोडक्ट को बनाएं। वॉलेट तो सबसे पहले हमने बनाया, जिसको 2 सालों तक लोगों को नॉलेज दी, लोगों को समझ में आया, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। इसके बाद हमने फिंगरप्रिंट लॉक बैग्स बनाए जो कि एक एडिड सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। आपको फिंगरप्रिंट लॉक आपके ही फिंगर से खुलेगा। फिर हमने स्मार्ट लगेज बनाया, जो स्मार्ट लगेज आज तक हम लगेज को कैरी करते हैं, ऐसा लगेज जो आपको कैरी करेगा, वो हमने बनाया। हमें गवर्नमेंट की तरफ से लैब भी मिली हुई है जहाँ पे हम R&D का काम करते हैं, अपने प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, और इसी तरीके से हमने 8 पेटेंट, जिसमें एक इंटरनेशनल पेटेंट भी है, ये हमने प्राप्त किया हुआ है, और इस तरीके से हम अपने नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। पेटेंटेड और सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट्स उच्चतम गुणवत्ता के होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिट भी कर रहे हैं। अतुल और पूर्वी के नवाचार को सपोर्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, जिनके कारण से लैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, और हमने 8 पेटेंट फाइल की हैं, और हम पूरी दुनिया में अब इस प्रोडक्ट को एज अ फुल फ्लैश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह हम शोकेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, टेक, पेटेंटिंग, डिज़ाइन सब कुछ यहीं पे हो रहा है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट भी ख़रीदे हैं, वॉलेट ख़रीदा है, तो मैं लेके जाता हूँ तो लोगों का रिस्पांस काफ़ी अलग होता है। मैंने फ्रेंड को भी दिखाया है, तो जैसे कई बार वॉलेट मेरा कहीं भूल जाता हूँ या रख के छोड़ देता हूँ, तो उससे मुझे बार बार रिकॉल होता है, या मेरा मोबाइल रिकॉल कराता है कि आप वॉलेट छोड़ रहे हैं। तो ये एक तकनीक देख के मेरे दोस्तों को काफ़ी प्रभावित करती है, मेरे फैमिली मेम्बर को काफ़ी प्रभावित करती है। मेक इन इंडिया के जरिए आम लोगों के जीवन में सुरक्षा देने का प्रयास, जो आपके बैग को खोने से बचाएगा। ये ना केवल आपके बैग को बचाएगा, बल्कि आपके मोबाइल को भी खोने से बचाएगा। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो है ना ये नवाचार अपने आप में बहुत खास। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, और वहाँ के कुछ छात्रों के नवाचारों से भी रूबरू कराते हैं। छोटे छोटे से इन छात्रों ने चूल्हे का एक नया मॉडल तैयार किया है। मॉडल अपने आप में बहुत खास है, जो कम ईंधन में ज़्यादा पकवान तैयार करके दिखाएगा। मन में यदि कुछ करने की चाह हो तो उम्र कभी भी कार्य के मार्ग में बाधा नहीं बनती। इन्हीं शब्दों को असल जिंदगी में चरितार्थ कर दिखाया है मंडी जिला के 11वीं कक्षा के छात्र अर्जुन ने,
जिसने छोटी सी उम्र में फूड स्टॉल्स के लिए चूल्हे का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कम ईंधन में ज्यादा पकवान पकाएगा और जिसका इस्तेमाल एक ही समय में कई बार किया जा सकेगा। जिला सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगवाई के 11वीं कक्षा के एक छात्र अर्जुन ने अपने इस मॉडल को वेदर इनोवेटिव पैराडाइज का नाम दिया है। इस मॉडल को बनाने में 11वीं कक्षा की आरुषि और 12वीं कक्षा की रितिका ने भी अपना सहयोग दिया है। मॉडल के बारे में जानकारी देते हुए अर्जुन ने बताया कि चूल्हे वाले चैम्बर के साथ तांबे की तारों को जोड़ा गया है। इस मॉडल में ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए कॉपर बॉक्स भी तैयार किया है। अर्जुन ने बताया कि चूल्हे में एक ऑयल चैम्बर भी है जिसमें कोई भी खाद्य पदार्थ फ्राई किया जा सकता है। जो मेन चेंबर है वो है बर्नर चेंबर। इसमें जो है वो जैसे चाय या फिर दाल बना सकते हैं। क्योंकि ये कॉपर का बना है तब जो हीट जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होगी और आसपास के चेंबर्स भी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे। और जो चेंबर हमारे ये वाला जो मेन सेकंड चेंबर है वो है सैंड चेंबर। इसमें जो है रेत गर्म होगी और जब वो रेत गर्म हो जाएगी तब वेंडर्स जो है उसमें मूँगफली वगैरह भून सकते हैं। और ये कॉपर पाउच है, इसमें ये भी कॉपर का बना है ताकि ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाए। इसमें जो है वो जैसे ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं। अर्जुन के द्वारा तैयार किए गए इस मॉडल से ईंधन की कम खपत से ज्यादा कार्य कर सकते हैं और कम समय में अधिक खाद्य सामग्री तैयार की जा सकती है। ये हमारा बेटा विद्यार्थी अर्जुन है जो एक मॉडल लेके इस एग्जीबिशन में आया है। इसमें स्ट्रीट वेंडर के लिए जो हमारी एनर्जी है उसको डिफरेंट सोर्सेज में यूज़ करके जो है एनर्जी को सेव कर सकते हैं और स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है ये मॉडल। इस तरह के आयोजनों से न केवल बच्चों की प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है बल्कि बच्चे विज्ञान विषय से जुड़ी बारीकियां भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र की रिपोर्ट। हुनर, हौसले और जज्बे की ये खूबसूरत कहानियां। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रेलवे यातायात एक ऐसी सुविधा है जिसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। लोग सुरक्षित रहें, लोगों का सामान सुरक्षित रहे, इसके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग दिन रात काम करते हैं। आज आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ऐसी ही एक ऑपरेशन से मिलवाने जा रहे हैं। ऑपरेशन अमानत है और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जिसके ज़रिए ये लोग बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, बच्चों के सामान को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको कभी विचार आता है कि रेल के सफर के दौरान अगर आपका सामान छूट जाए
तो कहां जाएं? कैसे ये सामान मिलेगा तो सुनिए। रेलवे और आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑपरेशन अमानत चला रहे हैं, जिससे कहीं भी आपका गुम हुआ सामान आपको वापस मिल सकेगा। मोबाइल, लैपटॉप, गहने, पैसे इत्यादि कीमती चीजें अगर रेल में गुम हो जाएं, तो हर व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है, लेकिन कई यात्रियों के लाखों के सामान इस ऑपरेशन की मदद से लोगों को वापस मिल रहे हैं। इस समय पे जो व्यवस्था चल रही है, जहां पर हम सोच ही नहीं सकते कि रेल के अंदर में, ट्रेन के अंदर में हमारा कोई सामान छूट जाए और वो मिल जाए, मतलब ये असामान्य नहीं मिल सकता उसको, लेकिन वो मिला। और सबसे बड़ी बात, सर्विस इतनी फास्ट है, 15 से 20 मिनट के अंदर समस्या का सॉल्यूशन हो गया, जो नहीं हो सकता था, असंभव था हमारी नजर में। सामान के बाद अब बात बच्चों की। अक्सर सफर के दौरान बच्चे गुम हो जाते हैं, या यूं कहें कि गुमराह कर उन्हें ले जाया जाता है। तो आरपीएफ की टीम सतर्क रहकर नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के साथ इन बच्चों की सुरक्षा में काम कर रही है। आइए देखते हैं आरपीएफ की टीम काम अपना कैसे करती है और कैसे बच्चों को सुरक्षित उनके माता पिता के पास पहुंचाती है। अगर किसी के मम्मी पापा नहीं मिलते हैं तो उन्हें हम चाइल्ड वाले एनजीओ को हैंडओवर करते हैं, और किसी का एफआईआर कंप्लेन होता है तो हम थाने में पूछताछ करके पता करते हैं कि हाँ इसकी थाने में कंप्लेन हुई है। उनके माँ बाप का नाम नंबर वगैरह लेके उनके माँ बाप को बुला करके फिर हैंडओवर करते हैं। बदलते समय के साथ रेलवे भी विकास कर रहा है, जिसमें सुविधाओं के साथ साथ रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर किसी की कोशिश यही होनी चाहिए कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी आसान बना सकें। बहुत सारे लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे नवाचार कर रहे हैं जिससे लोगों का जीवन आसान बन सके। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।